आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलोन एनर्जी में आज हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। क्या इससे हमें चिंता करनी चाहिए या फिर इसे खरीदारी का मौका समझना चाहिए? क्या आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है, जैसी पिछले दिनों हमने देखी थी जब एक महीने में ही स्टॉक दुगुना हो गया था? क्या वापस ऐसा ही माहौल बनेगा? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल में लगातार लोअर सर्किट फिर से लगने शुरू हो गए। क्या आप क्या करें? क्या ये स्टॉक फिर से पिछली लो से भी नीचे चला जाएगा या फिर वापस अपर सर्किट के दौर में चलेगा? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो आज यहाँ पे हमें बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, उसके पीछे जो वजह है, बड़े फंड हाउस ने क्या खरीदारी की है या बिकवाली की, उसको भी जानेंगे। साथ में एफआई और डीआई का क्या रुझान है मार्केट को लेकर, क्या वो उनकी खरीदारी हो रही है, क्योंकि उसी से हमें ये राह मालूम पड़ती है कि आगे जाके क्या बाजार में तेजी बनेगी। अगर एफआई और डीआई खरीदार है तो फिर बाजार में तेजी बन सकती है, वरना फिर बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले सुजलोन एनर्जी के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 10.65 पर, हाई बनाई 11 रुपीज़ की, लो है 10.30 का और एंड में 10.55 पर करीब 0.47% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। तो मामूली सी गिरावट है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो बीएससी में 1,80,23,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 59,68,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 33.11% है, तो अच्छी खासी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। बात अगर एनएससी की करें तो 8,09,19,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,87,06,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 23.12%। तो दोनों एक्शन में बहुत ही भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। इसके वॉल्यूम को अगर एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और कल इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 10 करोड़ का वॉल्यूम है। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पर था स्टॉक। अब सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही है कि फिलहाल स्टॉक एएसएम लिस्ट में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एएसएम लिस्ट 1 में आ चुका है स्टॉक, जो कुछ समय पहले 2 में था। तो आज का लेटेस्ट अपडेट है ये 10 फरवरी की, जहां पे सुजलोन एनर्जी स्टेज 1 में है, यानी बहुत जल्द अब ये बाहर निकलने वाला है एएसएम लिस्ट से। तो ये इसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक को एक तरह से क्लियर कर दिया गया है एक्सचेंज की तरफ से, इसीलिए इसको धीरे धीरे स्टेज वाइज नीचे लाया जा रहा है और बहुत जल्द इस एएसएम की लिस्ट से बाहर आ जाएगा। तो चिंता की कोई बात नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि हम उस डाटा को देखना चाहेंगे जहां पे एफआई और डीआई का क्या रुझान है मार्केट को लेकर। तो अगर बात करें हम पहले एफआई की, तो 3 फरवरी को इन्होंने $80.55 मिलियन का निवेश किया था, लेकिन 4 फरवरी को इन्होंने $280.07 मिलियन निकाल लिए बाजार से। फिर 7 फरवरी को इन्होंने $689.59 मिलियन का बड़ा निवेश निकाला है, लेकिन 8 फरवरी को फिर से इन्होंने $130.11 मिलियन का निवेश किया और 9 फरवरी को भी करीब $9.33 मिलियन का निवेश हुआ है। तो 2 दिन से फिर से बायर बन चुके हैं एफआई, भले ही कम क्वांटिटी में, लेकिन ये जो आंकड़ा है ग्रीन है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। अगर बात करें हम डीआई की, यानी बड़े फंड हाउस की, तो 3 फरवरी को इन्होंने करीब 370.58 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट निकाल दिया था, यानी अपना माल बेचा है। 4 फरवरी को इन्होंने फिर से 621.98 करोड़ रुपये के ये बायर बन गए थे, लेकिन 7 फरवरी को फिर से 1376.49 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश इन्होंने बेचा है। और फिर 8 फरवरी को फिर से ये प्योरली बायर बन गए, 1115 करोड़ रुपये का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और 9 फरवरी को इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ के 1793.35 करोड़ रुपये का हो गया है। तो डीआई ने बड़ी खरीदारी शुरू कर दी है और एफआई भी खरीदारी में साथ दे रहे हैं और इसीलिए बाजार में आगे तेजी बन सकती है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, बाजार फिलहाल पॉजिटिव जोन में आ चुका है। अब चलेंगे उन आंकड़ों की तरफ, यानी जो आज सेलर बायर के जो आंकड़े थे, जिन्होंने बड़े फंड हाउस ने जो खरीदारी अभी क्वाली की, उसके आंकड़े हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो शुरुआत हुई सुबह 10:07 पर, जहां पे 10.35 की प्राइस से करीब 10,13,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई है और इसीलिए थोड़ा दबाव बना। उसके बाद में फिर 11:46 पर 10.46 की प्राइस से 19,15,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद में फिर 12:25 पर 10.90 की प्राइस से करीब 21,25,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद में फिर 12:27 पर 10.75 की प्राइस से 15,05,000 शेयरों की बिकवाली होगी। फिर वापस 12:27 पर 10.80 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की
एक खरीदारी हुई। तो लगातार बिकवाली और खरीदारी दोनों का जोर चल रहा है। फिर 12:27 पर करीब 10.80 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद में फिर 1:20 पर 10.75 की प्राइस से करीब 25 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर उसके बाद में 1:22 पर करीब 10.90 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। अब आप देख लो कि लगातार बिकवाली और खरीदारी का बैलेंस एक जैसा ही है और इसीलिए हमें कोई बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, क्योंकि आज बड़े फंड हाउस ने खरीदारी भी की और सामने अपना माल बेचा भी है। अब आप कहोगे कि ये माल क्यों बेच रहे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों इसमें बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी थी। 17 दिसंबर को 2021 को इसकी प्राइस 6.80 थी, जो 17 जनवरी को करीब 12 रुपये 80 पैसे पे आ गई, यानी दुगुना हो गया था एक महीने में ही शेयर। और काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि एक बार इसका रिजल्ट देख ले, रिजल्ट कैसा है उसके बाद में ही माल अपना बेचेंगे। तो काफ़ी समय से वो वेट कर रहे थे। रिजल्ट अब आ चुका है, रिजल्ट में पॉजिटिव बातें भी निकल कर आई है, लेकिन अब क्या है कि बाजार की दिशा भी समझ में नहीं आ रही है। कभी बाजार में तेज़ी बनती है तो फिर गिरावट हो जाती है, तो ऐसे में वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस उनकी दुगुनी हो चुकी थी। अब स्टॉक थोड़ा नीचे आया है, तो ऐसे में बड़े फंड हाउस की काफ़ी बिकवाली भी हो रही है और करना भी चाहिए। जब इतने एक महीने में अगर पैसा दुगुना हो जाता है तो किसी को भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपका भी हुआ है तो आपको भी एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन ओवरऑल यहाँ से तेज़ी बनने की संभावना बनी है, स्टॉक मजबूत लग रहा है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 87% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 10.22 पर फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक और नीचे गया तो फिर 9.83 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 9.52 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 10.92 का फर्स्ट टारगेट है, 11.23 का सेकंड टारगेट है और 11.62 का थर्ड टारगेट है। और फिलहाल गिरावट में 9.5 तक जा सकता है, तेजी में ये करीब 12 के आसपास जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अच्छी बात इसके लिए है कि एएसएम की लिस्ट 1 में आ चुका है, जल्द ये एएसएम की लिस्ट से बाहर आएगा। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मायूसी का वातावरण बन गया, लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं। स्टॉक फिर से 20 पे आ चुका है, 5% का लोअर सर्किट लगा। और सबसे खराब बात यह रही कि आज बहुत ही कम वॉल्यूम हुआ, यहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिला। उसके पीछे वजह बाजार खुलते ही किसी बड़े फंड हाउस ने बड़ी क्वांटिटी में माल बेचा है। जैसे यहाँ पे बहुत ही कम वॉल्यूम देखने को मिला, डायरेक्ट लोअर सर्किट लगा और ऐसे में फिर कोई भी यहाँ पे खरीदार हमें देखने को नहीं मिले। इसकी वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 52 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 94 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल 57 लाख रुपीज़ का अच्छा खासा वॉल्यूम था, लेकिन आज मात्र 11 लाख रुपीज़ का ही वॉल्यूम हुआ। ये जो वॉल्यूम में कमी है, ये इशारा है कि अभी इसमें और गिरावट जारी रह सकती है। अगर हम इसके पिवट लेवल को देखें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 20.40 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गया तो फिर 19.75 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट 18.45 का है। तो ये आप ध्यान रखो कि 18 के नीचे जाने की संभावना अभी भी बहुत कम है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 22.35 का फर्स्ट टारगेट है, 23.65 का थर्ड टारगेट है, सेकंड टारगेट है और 24.30 का थर्ड टारगेट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तेजी बनेगी तो ये 24 को क्रॉस कर जाएगा। फिलहाल मंदी में ये आपको नीचे की तरफ 18 तक जाता हुआ दिखाई देगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने बहुत ही निचले लेवल से खरीदारी की है, जैसे कि 6-7 रुपये के आसपास, तो अभी भी मौका है, आप एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। बाजार की दिशा का कोई पता नहीं, जब गिरावट होती है फिर लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने खरीदारी ऊपर से की तो कोई चिंता की बात बने रहे, ये आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। ये दोनों ऊर्जा क्षेत्र के जो स्टॉक है ये कमाल करेंगे, क्योंकि एक सोलर एनर्जी का कारोबार करने वाली कंपनी है, दूसरा विंड पावर का कारोबार करने वाली कंपनी है और दोनों का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि सरकार ने इनके लिए राहत के द्वार खोल दिए। तो ऐसे में दोनों स्टॉक जो पेनी बने हुए आने वाले समय में बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो निवेश बनाए रखें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें, फिर चाहे कितनी भी गिरावट हो उसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोडाटा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।